नमस्कार। नमस्कार आदरणीय मित्रों, मैं डॉक्टर राजकुमार सोनी हेल्थ बाय एक्यूप्रेशर चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आपसे अनुरोध है आपके अपने चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। शेयर उन लोगों तक ज़रूर करें जिसको इसकी जानकारियों की आवश्यकता है और वो अपने स्वास्थ्य की देखभाल बिना दवा के करना चाहता है। कई समस्याओं में जो ऐसा है कि जिसमें ऑपरेशन ही अंतिम विकल्प बचता है, वहाँ कोई और विकल्प नहीं है, न आयुर्वेद में, न एलोपैथी में, न होम्योपैथी में। लास्ट में वो ये कह देते हैं कि ऑपरेशन कराइए। जैसे गोल ब्लैडर के लिए कहा जाता है कि गोल ब्लैडर में अगर पथरी हो जाती है तो एलोपैथी वाले ऑपरेशन ही करते हैं और उसमें गोल ब्लैडर ही निकाल देते हैं। आयुर्वेद वाले कहीं दावा करते हैं कि हम गोल ब्लैडर की पथरी निकाल देंगे, पर सक्सेस रेट कम है। होम्योपैथी वाले भी कहते हैं पर लंबा इलाज चलता है और उसके बाद फिर वापस हो भी जाती है, गोल ब्लैडर में पथरी हो भी जाती है। इसी तरह से एक अन्य अंग है हमारे शरीर में जिसे हम कहते हैं स्प्लीन या तिल्ली। आज हम तिल्ली की समस्याओं के बारे में जानेंगे। वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होगा क्योंकि पॉइंट्स कम है। तो तिल्ली की समस्याओं के बारे में हम जानेंगे और तिल्ली की मुख्य समस्या यही है। तिल्ली पहले तो है क्या ये समझे आप। तिल्ली जो है इसे रक्त संग्राहक, जिसमें रक्त कणिकाएँ संग्रहित होती है और पुरानी रक्त कणिकाओं का निस्तारण होता है। जो मर जाती है रक्त कणिकाएँ उनका निस्तारण होता है। ये है जैसे प्रत्येक तरह की कोशिकाएँ मरती रहती है, नई पनपती रहती है, उसी तरह से रक्त की कोशिकाएँ भी नई बनती रहती है और पुरानी मरती रहती है। मरने की गति तेज़ हो जाए और बनने की गति धीमी हो जाए तो खून की कमी हो जाएगी। बनने की गति तेज़ हो जाए, मरने की गति कम हो जाए तो फिर कचरा इकट्ठा हो जाएगा, है ना। तो वो उस तरह से जो होगा वो गड़बड़ियाँ, कुछ और रक्त की कमी, कुछ समस्याओं के साथ हम जो समाधान कर सकते हैं, और इसमें समाधान है भी, तो वो हम तो बाईं तरफ ये अंग स्थित होता है। सेम के बीज के आकार का ये अंग होता है। सेम का बीज होता है, जैसे किडनी होती है वैसे ही किडनी को ही थोड़ा सा यूँ उल्टा करते हैं और तो वो तिल्ली है। हार्ट के नीचे, हृदय के नीचे ये होता है। तो जैसे चित्र के हिसाब से हम समझें तो सुजोग में बाएं हाथ में ये पूरा चित्र बनाया जाता है, यहाँ हृदय दिखाया जाता है। तो ये ऊपर जो है ये तिल्ली का स्वास्थ्य, तिल्ली की सक्रियता सुबह 9 से 11 बजे सबसे ज़्यादा होती है। प्रातः 9 से 11 बजे ज़्यादा होती है। 7 से 9 आमाशय सक्रिय होता है। खाना वाना खा लिया उसके बाद रक्त बनने का काम शुरू हो जाता है। रक्त संग्रह जो दिन भर ही बनता रहता है, लेकिन 9 से 11 प्रातःकालीन जो है ऊर्जा की अधिकता होती है उस समय में। तो देखिए आप, इसमें सबसे पहले तो तिल्ली का कोई भी रोग हो, चाहे तिल्ली बढ़ गई हो, कठोर हो गई हो, है ना, तो वही रोग ज़्यादा इसमें है कि तिल्ली का। और ये तिल्ली में इन्फेक्शन इस तरह, तो लीवर 7, ये देखिए लीवर 7 जो ये बिंदु है, यहाँ पर आपको लगाना है नीला रंग। 7, 7.5 2 नंबर दे रखे हैं उसमें, 7 या 7.5, तो 8 तो ये बीचों बीच होता है। तो लीवर 7 उल्टे हाथ में मैं बता रहा हूँ, या नीले रंग का निशान लगाना है, नंबर 1। दूसरा इसका उपाय ये है SP3, ये रहा बिंदु SP3 और ये SP8 बगल में, तो टटोल लेंगे SP3 और SP8। तो ये जो है बिंदु, ये दोनों बिंदु, फ़ोटो युक्त कमेंट यूट्यूब में लोड नहीं होते, नहीं तो मैं चार्ट लोड कर देता। फेसबुक पे तो मेरे पेज पे सोनी एक्यू केयर पे चार्ट उपलब्ध है। तो ये दोनों बिंदुओं पर काले रंग का निशान लगाना है। क्या करना है? काले रंग का निशान लगाना है, ठीक। फिर
इनलार्जमेंट बढ़ी हुई तिल्ली का एक और उपचार है, वो है ये लीवर 13। लीवर 13 जो यहाँ दिखाई दे रहा है, ये आपको ये बिंदु, इस पर नीला निशान लगा है। और या फिर SP15 ये बिंदु, इस पर नीला निशान लगा है। अधिकांशतः इसमें निशान नीले ही लगाने हैं। इनलार्जमेंट है तो निशान नीले ही लगाने हैं। ये जो है रिफ्लेक्शन है आपके तिल्ली का। अगर तिल्ली का उपचार सिंपल ठीक करना है उसको, तो प्रेशर भी दें और यहाँ लगाएं ऑरेंज कलर। कौन सा रंग लगाएंगे? ऑरेंज कलर। ठीक। अब अगर RBC कम हो रही है यानी खून कम हो रहा है, तो ये देखिए आप SP3 को नीला रंग लगाएंगे। ठीक। SP3 को नीला रंग लगाएंगे। अगर WBC बढ़ानी है तो SP1 और 2 इसके नीचे है। 1 और 2 इसके नीचे है। यहाँ 1 से शुरू होता है, ये 1, ये 2, ये 3 है। तो अगर WBC बढ़ानी है तो 1 और 2 को चार्ज करेंगे नीले रंग से, और अगर RBC बढ़ानी है यानी कि लाल रक्त कणिकाएं बढ़ानी है तो आपके इसको चार्ज करें। एनीमिया बहुत मामूली रोग है, सामान्य रोग है। मामूली भी नहीं कह सकते, ज़्यादा हो जाए किसी को तो मामूली नहीं है, लेकिन बहुत सामान्य रोग है। गलत कह गया मैं, मामूली सामान्य रोग है। बहुत पाया जाता है, महिलाओं में ज़्यादा पाया जाता है। तो आपके अगर लिम्फोसाइट्स कम हो गए हैं खून में, है ना, लसीका जो अणु होते हैं, लसीका अणु, तो फिर SP4 ये देखिए आप 3 से ऊपर 4 पे चले गए। देखिए 1 और 2 किसको बढ़ाने के लिए? WBC को बढ़ाने के लिए। 1 और 2 किसको बढ़ाने के लिए? WBC को बढ़ाने के लिए। इसके बाद 2 और 3 किसको? RBC को बढ़ाने के लिए। 4 किसको? लिम्फोसाइट्स को बढ़ाने के लिए। मैं आपको इसका अभी वो चार्ट भी दिखा देता हूँ। इस चार्ट को एक बार ध्यान से अध्ययन करें। ये देखिए अंदर वाला चार्ट, ये देखिए बीच में चल रही है ये 1 2 3 4 5 और ये 6 7 8 9 10 11 इस तरह से होके, और ये 15 20 और ये आके 21 तक ख़त्म हो रही है। ये आके वापस ख़त्म हो रही है। ठीक, इस तरह से। तो लीवर और तिल्ली का जो है संबंध घनिष्ठ है। अधिकांशतः जिसका तिल्ली बड़ी होती है उसका लीवर भी बड़ा हुआ होता है। तो इसमें आपके एक और खून कमी है, सामान्य खून की कमी, एनीमिया। तो Li11 ये रहा बिंदु नंबर 1, Lu7 ये रहा बिंदु Lu7 नंबर 3, P6 ये रहा P6 इसके बगल में, ST36। चारों बिंदुओं पर नीले रंग के निशान लगा। एक जिनका खून की कमी है, रात में छुआरा भिगो के सुबह खा सकते हैं। किशमिश भिगो के, और उस या तो भिगो के खाएं किशमिश सुबह खाली पेट, या फिर किशमिश को सबसे बढ़िया है कि 20-25 किशमिश लेके मुंह में चूसते हुए सुबह सुबह, और तब तक चूसते रहें जब तक वो फीकी नहीं हो जाए, उसका सारी मिठास ख़त्म हो जाए। फिर उसको चबा चबा के खा लें, तब उसको चबा चबा के खा लें। एक और इसमें खून बढ़ाने के लिए DU20, ये DU20 यहाँ होता है टॉप पे, इधर टॉप पे देखो या इधर टॉप पे देखो, DU20, SP6 अब 5 के ऊपर 6 यहाँ आएगा, SP6, और इसी SP6 के बगल में लीवर 6, ये लीवर 6 यहाँ है। SP6, लीवर 6 और DU20 तो भी खून को बढ़ाएंगे। ठीक। अब ये आपने देखा कि इस तरह से, तो तिल्ली के लिए यही निर्धारित है। आयुर्वेद में भी कोई उपचार नहीं बताते तिल्ली काटने का। फिर भी मैंने एक किताब में पढ़ा था, तो उसमें बताया है स्वदेशी उपचार, स्वदेशी चिकित्सा सार, ये किताब है डॉक्टर अजीत मेहता की लिखी हुई। किताब के अनुसार ही मैं बता रहा हूँ कि बड़ी हरड़ के छिलके, बड़ी हरड़ जो आती है उसका छिलका, पीले हड़ा कहते हैं उसको, बड़ी हरड़ के छिलके और गुड़, जितनी मात्रा में बड़ी हरड़ है
उतनी उसके छिलके हैं उतनी मात्रा में। मान लो अपन ने 50 ग्राम बड़ी अरहर ले ली, उसके छिलके 50 ग्राम तोल लिए, क्योंकि गुदा निकलेगा तो छिलका कितना होगा जितना, और तो 50 ग्राम ही उसमें मिलाने हैं आपको गुड़। पीसने के बाद वो बुरादा बन जाएगा वो, तो उसको मिला के और गोलियां बनानी है। गोलियां इतनी बनानी है 50 और 50 100 ग्राम हो गया, 50 और 50 100 ग्राम हो गया, तो आपको 2.5 ग्राम की एक गोली बनानी है। 100 ग्राम में कितनी गोली बनी? 40। तो ये हो गई 20 दिन की खुराक। ये 20 दिन की खुराक होगी, एक गोली सुबह और एक गोली शाम को। 20 दिन की खुराक होगी, 40 गोलियाँ, और कम से कम 2 से 3 महीने तक उसमें ये सेवन की बात लिखी गई है। यानी कि 100 ग्राम एक बार, 100 ग्राम एक बार, 100 ग्राम 300 ग्राम कुल मिला के मटेरियल सेवन करना है। और चूस के वो गोली सुबह शाम खानी है, फिर पानी पी लेना है, चूस के निकलने। तो ये भी बढ़ी हुई तिल्ली और बढ़े हुए लीवर को ठीक करने के लिए ये उपचार है। एक लीवर सही करने के लिए और तिल्ली सही करने के लिए साथ में नींबू काट के उस पर नमक काली मिर्ची बुरक के रोज़ाना खाएं, तो उससे भी। बाकी लीवर, ये किडनी का पॉइंट जो है, तिल्ली का पॉइंट या देखिए नीचे, एक तो यहाँ होता है सामान्य एक्यूप्रेशर में रिप्लेस, तो उसको दबा के सही करें। दूसरा होता है या, उसको दबा के सही करें। आशा है वीडियो उपयोगी साबित होगा और उन लोगों तक ज़रूर पहुँचाएँ जिनको इसकी बहुत ज़रूरत है। मेरा नंबर नोट करें 9928492069। किसी भी बड़ी बीमारी के लिए या कोई भी सलाह लेनी हो तो आपको परामर्श उपलब्ध है, सशुल्क परामर्श उपलब्ध है, निःशुल्क नहीं है। मैं ये बात नहीं कर रहा। बाकी मेरे आप कमेंट में लिखें किस विषय पे वीडियो बनवाना है, तो अगला वीडियो उसी हिसाब से बन जाएगा। मैं तो अपने विवेक से बना ही रहा हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।